हाय फ्रेंड्स, मी दिलिमा. शो टाईममध्ये आपलं मनापासून स्वागत. श्रुती हसन आणि राजकुमार राव यांचा रोमॅन्टिक कॉमेडी सिनेमा बहन होगी तेरी या शुक्रवारी प्रदर्शित होतोय. या निमित्तानं राजकुमार राव बॉलिवूडच्या अभिनेत्रींमध्ये खऱ्या आयुष्यात कुणाला बहीण मानतो का? श्रुती हसनला भाई होगा तेरा असं म्हणायची वेळ कधी आली का? ही सगळी पोलखोल आता बाहेर आली आहे. पाहूयात श्रुती आणि राजकुमार यांच्याशी केलेल्या दिलखुलास गप्पा. जब आपको आपकी खूबसूरत पड़ोसन से प्यार हो जाए और आपके दोस्त उसे तेरी बहन कहकर चिढ़ाएं तो बस एक ही शब्द ज़बान पर आता है, अबे बहन होगी तेरी. और इस वक्त हमारे साथ है बहन होगी तेरी की स्टार कास्ट. तो इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की है ये फिल्म. यही जो आपने कहा यही है हमारी वंडरफुल इंट्रोडक्शन. ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता है गट्टू के बहनों की तेरी. लेकिन कोई सुनता है आपके, बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, इन्हें भी पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर से शायद समझती हैं. हाँ, नहीं कोई सुनता नहीं है क्योंकि वो बेचारा डरा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि मोहल्ले में साथ बड़े हुए हैं. तो दोनों की फैमिलीज को लगता है कि ये दोनों तो ग्रोन अप टुगेदर, दे लाइक ब्रदर एंड सिस्टर. पर यही प्रॉब्लम है लाइफ की और यही कॉमेडी है लाइफ की. मतलब बिन्नी को कैसा लगता है कि सब चिढ़ा रहे हैं बेचारे को कि बहन होगी तेरी, बहन होगी तेरी, लेकिन तब भी इनके प्यार का आपको रियलाइज बहुत लेट होता है शायद. हाँ, आई थिंक उसको भी थोड़ा वक्त लगता है, बट उनका जो आई थिंक केमिस्ट्री है, इट्स अ वेरी सीक्रेट एंड वेरी स्पेशल. तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी. यू नो, वो कुछ और चिल्ला रहा है बट इनका कुछ और चल रहा है. सो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. लोग कहते हैं कि देश की लड़कियां माँ बहन होती है. लोग कहते हैं कि मोहल्ले की लड़कियां माँ बहन होती है. पर हम कहते हैं कि क्यों माँ बहन होती है? अब हमारी माँ बहन हो रही है इस माँ बहन के चक्कर में. बिन्नी अरोड़ा हमारे निक्कर के जमाने की मोहब्बत, लेकिन हमारी लव स्टोरी की हीरोइन भी यही है और विलेन भी. ये नॉर्मल पटाखा नहीं, फायर ब्रांड है. पूरे भेज देंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट. बिल्कुल भेज दो भाई. भाई ना बना ले, कोई भरोसा नहीं है. बहन होगी तेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन किसी सीन में या मस्ती करते हुए आपको भी ऐसा बोलने का मौका मिला, अबे भाई होगा तेरा? नहीं, नॉट येट. किसी को बोलना चाहेंगी? सीक्वल बना सकते हैं. हाँ, भाई होगा तो गुड आइडिया. थैंक यू. किसी को बोलना चाहेंगी, कोई ऐसे एक्टर या कोई आपके फ्रेंड जिनको कभी भाई नहीं मान सकती हो, मतलब, और जिन्हें देख के अगर कोई बोले भी तो आप बोलेंगी कि अबे भाई होगा तेरा? आई गेस द मैन आई मैरी. आपके साथ कभी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई रियल लाइफ में कि किसी ने ज़बरदस्ती आपको बहन बनाया हो? नहीं. आई थिंक फिल्म में ऑलरेडी इतना हो रहा है कि मैं रियल लाइफ में और होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो आई थिंक आई एम डन विद दिस गेटिंग प्रोज ऑन. अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री से अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिन्हें आप बहन नहीं बनाना चाहेंगे तो वो कौन होंगी, श्रुति के अलावा? You knew it, आपने पढ़ लिया मेरी आंखों में. किसी को भी, मैं क्यों किसी को अपनी बहन बनाना चाहूँगा. आई थिंक सब मेरे कलीग्स हैं और सब दे आर ऑल एक्सट्रीमली गॉर्जियस. तो आई डोंट वांट एनीवन टू बी माय सिस्टर. आई थिंक आई ऑलरेडी हैव 2 sisters एंड वन बहुत है और 1 school sister. आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. चलिए फिल्म की बात करते हैं. किस तरह की कहानी होगी? बहुत छोटे से शहर लखनऊ की कहानी है. जब इस तरह के प्यार मोहब्बत पड़ोस में होते हैं तो अक्सर बहुत हल्ले मच जाते हैं, बहुत चर्चा हो जाती है. तो किस तरह की कहानी है? कितना एंजॉय किया आप दोनों ने लखनऊ में शूट करते हुए? इट वॉज रियली रियली नाइस. मुझे लखनऊ बहुत पसंद है बिकॉज इट्स सो कल्चरल, बहुत ब्यूटीफुल है. एंड फॉर मी इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस. और ये बात मुझे अच्छी लगी कि बिकॉज हम लखनऊ में शूट कर रहे थे, यू कुड रियली गेट इन टू द कैरेक्टर एंड imagine what their lives would have been like. I think वही जैसा श्रुति ने कहा कि रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, तो एक स्पेस ने बहुत हेल्प किया हमें उस कैरेक्टर को समझने में, वहाँ के लोगों के साथ उठने बैठने में, उस कल्चर को समझने में. और स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि वो जो भी उसको पढ़ेगा भी अगर एज अ स्क्रिप्ट भी, एज अ स्टोरी भी, तो वो जेन्युइनली बहुत ही फनी लगेगी. ऐसे पीछा करना हमें भी अच्छा नहीं लगता. हम भी कल्चर लौंडे हैं. हाउ जी बिन्नी? 4 दिन क्या मदद की कि सर पे चढ़ जाएगा. राखी बांधोगे? आज राखी बांध के तेरा दिया. तू इधर ही. 100 बात की एक बात, मोहल्ले की लड़कियां बहन होती है. भाई झंड हो गई, बंदे की बंदा की नहीं. गट्टू मुंह से मुंह वाली हवा दे जल्दी. हवा तो भर ले. अरे गट्टू क्या चुम्मा चाटी कर रहा है? उठ. ये प्यार के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है. बताओ क्या करना है? जाके भैया से शादी की बात कर. मारूंगा इसे. फिल्म अभी तक जो ट्रेलर में भी देखा, ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आई एम श्योर फिल्म के डायलॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गए. तो हम आपसे जानना चाहेंगे अगर आप कोई डायलॉग बाजी करना चाहें हमारे लिए. हाँ, मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है जो है कि एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने किसी भी लड़की को पहली बार में देख के सोचा हो कि मतलब क्या लड़की है ना, काश मेरी बहन होती. चलिए, ये तो फिल्म की बात थी, लेकिन अगर
ऑफ कैमरा बात करें तो सबसे ज़्यादा सेट पे मस्ती कौन करता था, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो श्रुति की आपने और आपने इनकी मतलब शूटिंग करते हुए ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा पता चली? Who does more masti? You, I think. No? पता नहीं. I think both of us were just having fun and working. सब लोग enjoy कर रहे थे actually. And one thing about, I don't remember. स्प्राउट्स बहुत खाते हैं. हाँ, sprouts. बहुत sprouts खाते हैं. आप कुछ श्रुति की बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मस्ती तो हम सब ने बहुत की, क्योंकि फिल्म ही ऐसी थी कि एवरीबडी वाज एंजॉयिंग वाचिंग द सीन कमिंग अलाइव. उसके अलावा श्रुति की एक चीज़ जो मुझे शूटिंग के टाइम पता चली, मुझे ऑलरेडी एक्चुअली काफ़ी लोगों से सुनने को मिला था कि शी इज़ जेन्युइनली वेरी फनी एंड शी लव्स व्हाट शी डज. तो मुझे वो तो देखने को मिला ही, मैंने उसको विटनेस किया. बट आई थिंक शी इज़ वेरी कमिटेड टुवर्ड्स हर वर्क. वो जब सीन करती हैं तो वो फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखती हैं. शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट व्हाट शी इज़ डूइंग एंड शी इज़ टोटली इन्वॉल्व इन इट. हाँ बोल. नहीं वो बस तुम एक बार हाँ कर दो बस. हम भैया से क्या पूरे लखनऊ से शादी की बात कर लेंगे. बिन्नी को मैंने पूरे के साथ देखा है. कौन ठीक है तुम्हारा है? अरे क्या ठीक है, कान में पानी पानी पी 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 हो रहा है. एक बहुत अच्छा लड़का मिला है, बिन्नी की सफाई कर दूंगा. राहुल शिव. अरे गट्टू जरा जीजा जी को ऊपर का रास्ता दिखाइए. क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने इस फिल्म में कुछ रामलीला ज्वाइन की थी या कुछ जागरण किया था कि आप एक मोटरसाइकिल पे शिव भगवान के गेटअप में दिखाई दे रहे थे एक पोस्टर में? हाँ, मेरा जो कैरेक्टर है गट्टू वो एक जागरण मंडली में भगवान शिव बनता है. और ऐसे बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में जो जागरण होते हैं, जो लोग भगवान शिव बनते हैं, और भी काफ़ी सारे रूप लेते हैं. मैंने खुद ने किया है बचपन में. आई यूज्ड टू प्ले लॉर्ड शिवा इन वन ऑफ लाइक माई मोहल्ले के जागरण में. तो ऐसे गट्टू है, वो एक जागरण मंडली में भगवान शिव का रूप लेके ही डांसेस, ही डज, ही प्लेज. अच्छा, ये जो पोस्टर था इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी. तो क्या स्टेटस है फिलहाल में, क्या इसको हटाया जाएगा फिल्म से? नहीं, पोस्टर तो हमने तभी डिसकंटिन्यू कर दिया था. आई थिंक ये काफ़ी पुरानी बात है. और हम कभी नहीं चाहते किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो. हम ऐसा कुछ कभी नहीं करना चाहते. इट्स वी नॉट ऐसा कुछ. हम लोग सोशली अवेयरनेस के ऊपर कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं. सोशल अवेयरनेस पे ये एक फ़नी फिल्म है. इट्स गॉट लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वेरी रिलेटेबल, वेरी रियलिस्टिक. पर ऐसा किसी को लगा है तो ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमारी कोई इंटेंशंस नहीं थे. पर या आई थिंक एंड व्हाटएवर द थिंग इज गोइंग ऑन, आवर लीगल टीम इज टेकिंग केयर ऑफ इट. राजकुमार, आपसे जानना चाहूँगी कि सेम डे पे राब्ता भी रिलीज़ हो रही है, उसमें भी जो आपका लुक रिवील हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है. तो कहीं ना कहीं थोड़े से दुख हो रहा है या बहुत हैप्पी हैं, मतलब एक्साइटेड हैं, क्या लग रहा है कि दोनों फिल्में एक ही दिन? नो, आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक मैं बहनों की तेरी आ रही है 9 जून को, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट फॉर मी, काइंड ऑफ लाइक अ फिल्म लाइक दिस. तो मैं तो बहुत खुश हूँ. और राब्ता में एक मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, एक मैं छोटी सी भूमिका में हूँ गेस्ट अपीयरेंस में. तो वो भी मैं तो उम्मीद करूँगा दोनों फिल्में चलें. आई थिंक जितनी फिल्म्स चलेंगी हमारी इंडस्ट्री के लिए उतना ही अच्छा है. श्रुति, बहन होगी तेरी आ ही रही है, लेकिन सुना है आप पापा के साथ भी बहुत जल्द स्क्रीन शेयर करने जा रही, तो कैसा एक्सपीरियंस था पापा के साथ पहली बार शूट करना? Wonderful, memorable experience. हमने already we've shot about 50% of the film, और अभी थोड़ा काम बाकी है, and so I'm really excited to get back to set with him. बहुत मज़ा आया, and as an actor, it was a moment of pride for me. तो चलिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से बहन होगी तेरी को लेकर? कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ गाना गुनगुनाते हुए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गाना नहीं, यही कि अगर आप में से किसी ने कभी ऐसा सोचा है कि एक लड़की काश मेरी बहन होती, तो आप मत आइए. और अगर आपने नहीं सोचा है काश लड़की मेरी बहन होती, तो प्लीज़ फिल्म देखने आइए, जो आई एम प्रीटी श्योर किसी ने कभी नहीं सोचा है. बिन्नी, तुम्हें डिसाइड करना है. तुम्हें एफिल टावर जाना है, तबेले जाना है, या सामने वाले घर में आना है. तुम अपना टाइम लो बिन्नी. कितना टाइम लोगी बिन्नी? अब एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने लड़की को देख के पहली बारी में बोल दिया हो कि मतलब क्या लड़की है ना, काश मेरी बहन होती. आणि आता घेऊया एक शॉर्ट ब्रेक. पाहत रहा शो टाइम.
वेलकम बॅक. रणबीर कपूर आणि दीपिका पडुकोण यांचा ब्लॉकबस्टर हिट सिनेमा म्हणजेच ये जवानी है दिवानी या सिनेमाला नुकतीच 4 वर्ष पूर्ण झाली. यामुळे रणबीर दीपिकाच्या चाहत्यांनी 4 इयर्स ऑफ ये जवानी है दिवानीचं सेलिब्रेशन सोशल साइट्सवर अगदी मोठ्या प्रमाणात केलं. शो टाइममध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवतोय या सिनेमातला तुम्ही न पाहिलेला खास प्रसंग. पाहूयात बनी आणि नैनाचा रोमॅन्टिक सीन. नहीं है ना जिस तरह तू अपनी मॉम से बात करती है ना बहुत सही. तू सही लड़की जानती हूँ. मैंने कभी अपने डैड से सीधे मुंह बात ही नहीं की. हर वक्त बस चिढ़ता रहता था. शायद तुम्हारे डैड को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं भी अब जाके पेरेंट्स का फंडा समझूंगी. बस हमारी खुशी में ही खुशी. मतलब सच्चे प्यार का मतलब है ऐसे चलते ऐसे नहीं किसी से कुछ मिलने से बड़ी खुशी हमें कुछ दे देना. ये सब किसी बाबा के सत्संग में सुना है. नहीं यार. अच्छा रुकिए ट्राई कर. तुम्हारे बैग में से किसी एक चीज निकालना जो तुम्हारी सबसे फेवरेट. सबसे फेवरेट. सबसे ये अब तक संभाल के रखिए. हाँ अब ये मुझे दे देना और देखना तुम्हें कितना सुकून मिलता है. पागल हो गई हो क्या? ये मेरी सबसे फेवरेट गर्लफ्रेंड है. और अगर देने में इतना ही कुछ मजा आता है तो तू अपने पर्स से अपनी कोई स्पेशल चीज निकाल के दे. ए चाचू कैसे हो? पक गए हो ना इसके साथ? डोंट वरी तुम्हारे में चिल करेंगे. बनी एक भगवान और एक बुक में बहुत फर्क है. फरहान अख्तरनं रॉक ऑन या सिनेमातून अभिनयात पदार्पण केलं. पण फकीर ऑफ व्हेनिस या सिनेमाचं शूटिंग त्याआधीच त्यानं केलं होतं. फक्त त्याच्या रिलीजला फारच वेळ लागला. अखेर हा विनोदी सिनेमा या वर्षी प्रदर्शित होतोय. पाहूयात फकीर ऑफ व्हेनिसची झलक. Name Ali contractor, age 29. Resident of Bombay, citizen of India. Profession. I'm like a magnet for these steady-only jobs. They all come to me. This Italian gallery calls us up and says they want a fakir for some installation thing. We don't do this kind of thing. I'll do it. I would love to do it. आदि ओंकारनाथ जी का मंदिर है ना, इसमें एक साधु रहते. वो अपने लिंग में रस्सी बांध के एम्बेसडर कार को खींचते. मेरे को टो ट्रक नहीं मांगता बलिराम. ऐसा फकीर चाहिए. तुम हमेशा साथ रहती हो? हाँ बचपन से. क्या है ना ऊपर किसी का होना बहुत जरूरी है. नहीं तो कोई गाड़ी चला दे या फिर कुत्ता मुद दे. मुझे बुलाया वहाँ वेनिस. वो लोग इधर नहीं आ सकते क्या? क्यों? रूम में अपना सेटिंग बरोबर है. तो पीता है. दफन होने के लिए पीना जरूर. शेट ये कहाँ आ गए हम? अरे लोग मरते हैं ये सब देखने के. कहते हैं एक बार वेनिस देख लिया तो फिर चैन से रह सकते. आणि आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. पाहत रहा शो टाइम. वेलकम बॅक. अमृता फडणवीस यांच्या फिरसे या गाण्याचं लॉन्चिंग नुकतंच बिग बी अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते पार पडलं. या गाण्याच्या व्हिडिओत बिग बी स्वतः अमृता यांच्यासोबत एकत्र दिसणार आहेत. संगीतकार जीत गांगुली यांनी या गाण्याला संगीत दिलं असून टी सिरीजनं या गाण्याची निर्मिती केली आहे. कोरिओग्राफर अहमद खाननं या गाण्यासाठी खास कोरिओग्राफी केली आहे.
सिर्फ लिए। क्या टिप्स मिले आपको? एक तो जो पोशाक पहनाई हमको वो अहमद साहब की देन है। आमतौर पे मैं इस तरह के कपड़े पहनता नहीं हूँ, लेकिन अब पहना दिया तो पहन लिया। दूसरा अवसर मिला अमृता जी के साथ काम करने का। जैसा कि इन्होंने कहा, इनका एक बार आग्रह हुआ और इनको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नहीं कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी है, बल्कि इसलिए कि ये नारी हैं और अपने बल पर, अपने तजुर्बे के साथ जो भी इनमें कला है उसको प्रबल करना चाहती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यान सेटवर झालेल्या अपघातात बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख थोडक्यातच बचावलाय। आनंद राय यांच्या सिनेमाचं शूटिंग सुरू असताना सेटवर सिलिंगचा मोठा भाग कोसळला आणि यामध्ये 2 क्रू मेंबर सुद्धा जखमी झाले। जखमींना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। मुंबईतील फिल्म सिटीमध्ये या सिनेमाचा सेट उभारण्यात आला होता। सेटवर घडलेल्या अपघातात किंग खान जरी बचावला असला तरी सिनेमाचं शूटिंग थांबवण्यात आलंय।